ask somebody in this village, but I was too embarrassed. Embarrassed का मतलब है कि मैं सोच रही थी कि मैं किसी से विलेज में जाके कहूँ, अपने गांव में जाके कहूँ कि प्लीज इस मैगजीन को, मेरे मतलब इस एपिसोड को, काशी यात्रा जो एपिसोड है उसको मतलब मुझे पढ़ के सुना दीजिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा एम्बरेस्ड, मतलब मुझे थोड़ा सा शर्म आ रही थी, शाय फील हो रहा था। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। उस टाइम मुझे बहुत ही डिपेंडेंट, ऐसा लगा कि मैं किसी पे निर्भर हूँ, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूँ, ऐसा फील हुआ। और बिल्कुल हेल्पलेस, मतलब मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ऐसा मुझे खुद से इंटरनली उनको ये फीलिंग आ रही थी। वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज ऑफ मनी। वेल ऑफ का मतलब है कि हम बहुत ही रिच हैं, है ना, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। पर इस पैसे का, इस मनी का क्या यूज है कि जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूं, है ना, तो इसका क्या ही मतलब है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। और जब उनकी ग्रैंड मदर, सुधा मूर्ति जी की ग्रैंड मदर ये सारी बातें उनको कह रही थी, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था, वो छोटे भी थे और उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं इसका आंसर क्या करूं। अवा कंटिन्यूड, और अवा और आगे बातें करती हैं और कहती हैं, आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न इन कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मैंने डिसाइड करा है, उनकी अव्वा अब कहती हैं, उनकी ग्रैंड मदर अब कह रही हैं कि भाई मैंने डिसाइड करा है कि कल से मैं कन्नड़ अल्फाबेट सीखना शुरू कर रही हूँ। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज डेडलाइन। वो क्या कह रही हैं कि मैं दशहरा के दिन सरस्वती पूजन करूंगी, वो डे में सेलिब्रेट करूंगी, तब तक मैंने डिसाइड किया कि मैंने पढ़ लेना है, मैंने पढ़ना सीख जाना है, सॉरी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन। और मैंने ये डिसाइड करा है कि सरस्वती पूजा के दिन मैं अपना जो रीडिंग का जो लर्निंग प्रोसेस है वो मैं ख़त्म करके और मैं नॉवेल को खुद ही पढ़ूंगी, खुद से पढ़ूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं भी इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, और मैंने उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन, मतलब किसी चीज़ को डिसाइड कर लो, जो दृढ़ संकल्प कर लो कि नहीं भाई करना है, तो मैंने ये जो इस टाइप का डिटर्मिनेशन उनके फेस पे देखा था। येट आई लाफ्ड एट हर, वो छोटी थी ना सुधा मूर्ति जी, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये टाइप का डेडिकेशन उनके फेस पे देखा, लेकिन मैं हंसी। ठीक है, वो उनके ऊपर हंसती हैं, कहती हैं, अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। आप 62 ईयर ओल्ड है, इस एज में आप अल्फाबेट सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके सारे हेयर ग्रे हो चुके हैं। योर हैंड्स व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड का मतलब है झुर्रियां, आपके हाथों पे झुर्रियां आ गई हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मे पहनती हैं। यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप किचन में इतना सारा काम करती हैं, उसके बावजूद भी आपको कन्नड़ अल्फाबेट सीखना है, मतलब पढ़ना सीखना है। तो ठीक है। चाइल्डलिशली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी, मतलब बचपना, चाइल्डलिशली का मतलब है कि बचपने में मैंने उनका मजाक बनाया ओल्ड लेडी का। बट शी जस्ट स्माइल्ड, बस वो मेरे सामने हंसी। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप किसी अच्छे काम के लिए डिटरमाइंड हैं, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब है किसी भी टाइप का प्रॉब्लम। तो अगर आप किसी गुड वर्क के लिए डिटरमाइंड हैं, तो आप कितने भी बड़े किसी भी टाइप के ऑब्स्टिकल को, प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बॉडी बट आई विल डू इट। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, आज तक जिसने मेहनत की होगी रीडिंग के लिए उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन मैं इसे करके रहूंगी। सी डिटर्मिनेशन। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, और पढ़ने के लिए तो कोई एज बार है ही नहीं, कोई एज लिमिट है ही नहीं। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, और नेक्स्ट डे से सुधा मूर्ति जी ने अपनी ग्रैंड मदर का ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट्स। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भाई जो अव्वा है, मेरी ग्रैंड मदर थी, वो बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, और जिस तरह से मैं उनको होमवर्क देती थी, जिस तरह से वो करती थी, वो उनका वर्क अमेजिंग था। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, वो पढ़ती थी, उसको रिपीट करती थी, फिर उसे लिखती थी और फिर उसे दोहराती थी। रिसाइट का मतलब है फिर से दोहराना। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैं ही उनकी इकलौती टीचर थी और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। क्यों कहा गया कि आप जानते हैं कि सुधा मूर्ति आज कितनी बड़ी कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर है, आप जानते हैं कि वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। तो उस टाइम उनको पता ही नहीं था कि मेरी जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो मेरी खुद की ग्रैंड मदर ही है।
ठीक है। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, वो क्या कह रही हैं कि मैं इतनी छोटी थी उस टाइम, मुझे नहीं पता था कि मेरी ग्रैंड मदर ही मेरी फर्स्ट स्टूडेंट होंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को मैं क्या पढ़ाऊंगी, कंप्यूटर साइंस। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजल, और जैसे कि हर बार आता था दशहरा फेस्टिवल आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज नोवेल बाय दैट टाइम। ठीक है, क्या हुआ कि सुधा मूर्ति जी एज अ सरप्राइज सीक्रेटली, मतलब बिना बताए अपनी ग्रैंड मदर को, वो काशी यात्रा नॉवेल जो उस टाइम तक पब्लिश हो चुकी थी वो लेके आई। ओके, उन्होंने अभी अपने ग्रैंड मदर को नहीं दिया है। माई ग्रैंड मदर कॉल मी टू पूजा, और मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया पूजा प्लेस पर, एंड मेड मी सिट ऑन द स्टूल, और मुझे कहा कि आप इस स्टूल पे बैठ जाइए। शी गेव मी गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटीरियल, और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया फ्रॉक मटीरियल का। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा करा जो यूजुअल नहीं था, जो नॉर्मल नहीं था। शी बेंट डाउन, वो नीचे की तरफ झुकी, एंड टच्ड माई फीट, और उन्होंने मेरा फीट टच किया। सी वेरी इमोशनल। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक, और मैं एकदम सरप्राइज हो गई और टेकन अबैक, और मैं सरप्राइज से जो मतलब ये जो एक थोड़ा सा एबनॉर्मल की तरह ये जो उन्होंने बिहेव किया उसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हो गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, मतलब मेरा सुधा मूर्ति जी को ये कहना था कि एल्डर्स तो कभी यंगस्टर्स के बच्चों के पैर छूते ही नहीं है। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हमें हमेशा पैर छूना चाहिए, किसका, गॉड का, एल्डर्स का, इवन अपने टीचर्स का। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो हमारे रेस्पेक्ट के लिए मार्क है, मतलब वो हमारे लिए रेस्पेक्टफुल है। इट इज ग्रेट ट्रेडिशन बट टूडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ठीक है, ये बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, लेकिन आज जो हो रहा था, जो उनकी ग्रैंड मदर ने उनका फीट टच किया था, ये पूरा का पूरा उल्टा हो रहा था। रिवर्स का मतलब है पूरा का पूरा उल्टा, अपोजिट हो रहा था। इट वॉज नॉट करेक्ट, और सुधा मूर्ति जी को लगता है कि ये तो सही नहीं है। She said, I am touching the feet of teacher, not my granddaughter. उन्होंने कहा कि मैं अपने टीचर, जिन्होंने उनको रीडिंग सिखाई है, सुधा मूर्ति जी, तो उन्होंने, वो उनकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि मैंने अपने टीचर का फीट टच किया है, ना ही मेरे ग्रैंड डॉटर का। A teacher who taught me so well with so much affection that I can read a novel confidently in such a short period. क्या कह रही हैं कि उस टीचर का मैं फीट टच कर रही हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए सिखाया, कंप्लीट अफेक्शन, मतलब बिल्कुल प्यार से, बढ़िया से, डेडिकेशन से पढ़ने के लिए सिखाया, कि मैं आज नॉवेल इतना कम पीरियड में पूरे नॉवेल को कॉन्फिडेंटली पढ़ पाई हूँ। ठीक है, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और अब मैं कह सकती हूँ कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट अ टीचर, इसीलिए मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं टीचर की रेस्पेक्ट करूं। इट इज नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स, ये हमारे ग्रंथों में तो नहीं लिखा दैट टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, ये हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भाई टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, टीचर की तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अ टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, टीचर की रेस्पेक्ट होनी ही चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और एज, यानी जेंडर और एज को हटा के, जेंडर और एज भी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई टीचर जेंडर वाइज मेल या फीमेल है, या फिर मिनिमम या मैक्सिमम एज का है, तो इन सब को हटा के अगर वो टीचर है, अगर वो आपको नॉलेज दे रहा है, अगर वो आपको किसी भी टाइप का एजुकेशन दे रहा है, तो आपको इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट, और जो उनकी ग्रैंड मदर उनको नमस्कार करती हैं, रिटर्न में वो भी अपने ग्रैंड मदर का फीट टच करती हैं। और गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, उनकी ग्रैंड मदर ही तो थी, और उन्होंने जो नॉवेल लेके आई थी काशी यात्रा की, वो नॉवेल उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को गिफ्ट किया। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, और उन्होंने तुरंत उसे खोला और खोल के इमीडिएटली, तुरंत का मतलब है इमीडिएटली पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने तुरंत टाइटल पढ़ा काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। ठीक है, अब वो खुद पढ़ सकती थी। द पब्लिशर्स नेम, आई न्यू देन माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, और मुझे तब पता चला कि मेरा स्टूडेंट पास हो गया। भाई ओपन करते ही, गिफ्ट ओपन करते ही बुक का टाइटल पढ़ लिया, पब्लिशर का नाम पढ़ लिया।
ठीक है, तब उन्हें पता चला कि भाई मेरा स्टूडेंट पास हो गया है विथ फ्लाइंग कलर्स, है ना, मेरा स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तरह से रीडिंग कर ली, मतलब अब वो आगे की जो नॉवेल रीडिंग है वो बहुत बढ़िया से कर सकता है। क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट मिस्टी, वरुण, क्लियर हो गया है? ओके बेटा, बेटा जी आगे देखिए।